मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक झोले में रख के जा रहे थे। इसी बीच मसूरगंज जो मालसलामी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कुछ बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अपराधियों पे कहर पटना पुलिस की जारी है और इसी कड़ी की बात करें तो पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की ओर से की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि मालसलामी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग से बैंक से पैसे निकालकर लौटने के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल छिनतई जैसी बड़ी वारदात को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिस मामले में 3 लाख की छिनतई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस मामले में पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को बरामद रुपए के साथ धर दबोचा गया है। दरअसल 2,01,00,000 रुपए की बरामदगी हुई है और 3 लाख रुपए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपराधियों द्वारा छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्व एसपी परिचय कुमार। मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक झोले में रख के जा रहे थे। इसी बीच मसूरगंज जो मालसलामी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कुछ बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। सूचना तत्काल रूप से मालसलामी एसएचओ को प्राप्त हुई। सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम एक्टिवेट हुई और सीसीटीवी फुटेज देखा गया। आसपास के जो भी विटनेस थे उनका बयान लिया गया और आसूचना संकलन किया गया। इन सभी के आधार पर घटना का सफल उद्भेदन महज कुछ घंटों में कर लिया गया और इस मामले में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही लूटे गए पैसे में से 2,01,00,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। जो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए उनके नाम इस प्रकार है। पहला रोहन कुमार, दूसरा कुंदन कुमार, तीसरा सतीश कुमार और चौथा साहिल कुमार। ये सभी के सभी पटना सिटी एरिया के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद इसमें से कुछ वैशाली की ओर भाग गए थे, परंतु अनुसंधान के क्रम में उन्हें कैसे भी मजबूर किया गया वापस आने के लिए और उसके बाद प्लानिंग के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूटे हुए सामान की बरामदगी हुई। इसके साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी के जो 90,000 बचे उसमें से करीब 75,000 का हमें क्लू भी मिला है कि वो किस अकाउंट में भेजे गए। हम उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। कुल टोटल फर्द बयान के आधार पे ये 3 लाख रुपए छीने गए थे और वो 3 लाख में से 2,01,00,000 रुपए बरामद कर लिए। 10,000 के आसपास का हमें कुछ क्लू मिला है जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। एक अकाउंट का पता चला है जिसमें उनके हिसाब से उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। अभी हम बैंक से स्टेटमेंट मंगा रहे हैं और अगर उनकी बात सही निकलती है तो उस पर भी आगे कार्रवाई होगी और अदरवाइज़ भी जो बाकी के 90,000 रुपये है उसकी बरामदगी भी। इनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल लें, बट इसमें से 1-2 व्यक्ति का शराब वगैरह में पहले जेल जाने की बात सामने आई है, परंतु अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। रिकॉर्ड में हम सर्च कर रहे हैं। मास्टरमाइंड की बात करें तो ये जो रोहन कुमार है, जिसका उम्र 30 वर्ष है, सभी के द्वारा बताया गया कि प्लानिंग इन्होंने करी थी। इन्होंने पहले बैंक के पास जाकर रेकी किया और ये देखा कि कौन सा व्यक्ति ये वृत्त टाइप का है जो एक झोले वगैरह में पैसे रख के ले जा सकता है। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा देखने से यह भी ज्ञात लगा कि बैंक के अंदर जब विड्रॉल स्लिप भरते हैं तो उस समय उन्होंने देख लिया कि ये कितने रुपए के विड्रॉल स्लिप भर रहे हैं, कितने पैसे हो सकते हैं और उसके बाद जब बैंक से निकलने के बाद जब आगे बढ़े तो मौका देखकर इन बदमाशों के द्वारा इनसे पैसा छीन लिया गया। लूट में हथियार का इस्तेमाल होने की बात तो नहीं आई है, परंतु यह संभव है कि उनके पास उस समय हथियार हो और आवश्यकता पड़ने पर वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। हथियार इनके पास से मिला है, इन सभी के पास से मिला है और इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा बात आपको नहीं बता पाएंगे। बस एक बार हम फिर से ये अपील करना चाहेंगे, इसके पहले भी मैंने अपील किया था कि जब भी आप बैंक से विड्रॉल करते हैं तो बैंक से विड्रॉल करने के बाद उस पैसे को सुरक्षित अपनी पीठ पर बैग वगैरह में चेन में बंद करके ले जाए, झोले वगैरह में कभी ना ले जाए। और अगर आप कोई बड़ी राशि की निकासी करने वाले हैं तो स्थानीय थाना को आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दें, आपको वाजिब सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी।
तो जाहिर सी बात है पटना पुलिस की कार्रवाई अपराधियों पे नकेल कसने की लगातार जारी है। और इसी कड़ी की बात करें तो पटना पुलिस ने महज चंद ही घंटों में लूट या छिनतई की इस बड़ी वारदात का उद्भेदन चंद ही घंटों के अंदर कर दिया है और 4 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में देखा जाए तो 70,000 रुपये अपराधियों के द्वारा किसी और बैंक में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जिसका भी पता लगाने में पटना पुलिस जुटी हुई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।